देखो तो इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में हम एक तो सम खाली समझा रहे हैं, एक्चुअली दो सम समझाएंगे। देखो जैसे बोला कि एक कलम का दाम तुम्हारा दे दिया है 100 रुपया, और बोल रहा है क्या कि वही सम जो हम यहाँ पे अलग अलग करके जो दिखाए थे। तो देखो एक कलम का दाम दे दिया है तुमको 100 रुपया। अब बोल रहा है क्या कि कलम के दाम में हास हो रहा, क्या हो रहा, हास हो रहा। कैसे हो रहा, 10% प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष उसके कलम के दाम में क्या हो जा रहा, हास हो जा रहा। हमको जानना है कि 3 वर्ष बाद कलम के दाम में कलम का दाम क्या होगा, 3 वर्ष बाद उस कलम का दाम क्या होगा, हमको ये समझना है ना। 3 वर्ष के बाद तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी हम तुम लोग को क्या दिए थे, फार्मूला दिए थे। फार्मूले में अगर तुमको 3 वर्ष के बाद का या 3 वर्ष के माने 3 वर्ष के बाद का या 2 वर्ष के बाद का, कितने भी समय के बाद का अगर तुमको कुछ निकालना हो, अगर उसका वृद्धि दर या ह्रास दर अगर दिया है, तो वृद्धि दर अगर दिया है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर घट रहा है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, इसका प्लस और माइनस वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे 3 वर्ष बाद कलम का दाम हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर n, है ना। ये फॉर्मूला, ये n की जगह तुम T लगा दो। P किसको हम लोग मानते हैं, तो देखो कलम का जो प्रेजेंट जो मूल्य है, प्रेजेंट मूल्य हो जाएगा मेरा P की जगह पे। तो ये हो जाएगा, मतलब जो वर्तमान में जो है वही तुम्हारा P की जगह पे होगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 100, फिर 1 + R की जगह पे हो जाएगा ये 10/100। होल पावर कितना है, समय। यहाँ पे 3 वर्ष हो गया, क्या तुम्हारा समय 3 वर्ष है ना, तो 3 बैठा दिए T की जगह पे। तो ये हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो 100 से 1 का गुणा होगा 100, 10 से 1 का गुणा होगा 10, 10 में 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 11/10 होल पावर। सॉरी, हास हो रहा था ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, हास हो रहा था तो माइनस होगा। तो 10 से 1 इंटू कर देंगे तो 10, 10 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 100 × 9/10 × 9/10 × 9/10, मतलब 3 बार इंटू 9/10 का 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 1 0 कैंसिल। अब जो बच गया उसको इंटू कर देंगे, तो बचा कितना, तीनों 9 एक दूसरे से इंटू होगा तो 729, और नीचे आ गया 10। इस 10 से जब इसको डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 72.9। 1 के पीछे 1 0 है तो 1 दशमलव इधर खसकेगा, तो 72.9 हो गया। मतलब 9 के बगल में अगर हम एक 0 बैठा दे तो ये पता चलेगा कि 3 वर्ष बाद कलम का मूल्य क्या होगा, तो 72.90, मतलब 72 रुपया 90 पैसा। ये चीज हम लाइन बाय लाइन एक साल का जब करके निकाले थे तो वही आया था 72 रुपया 90 पैसा। वहाँ पे देखोगे तो ये हुआ तुम्हारा एक तरीका, कम हुआ, सेम लग रहा 6.1 चैप्टर का चक्रवृद्धि ब्याज वाला, लेकिन अगर बढ़ रहा तो प्लस, घट रहा तो माइनस। तो निकाले तो मेरा कितना आया 72.90, मतलब 72 रुपया 90 पैसा 3 वर्ष के बाद। आई बात समझ में। तो ये हुआ तुम्हारा, इसको पोज कर। अब देखो फिर एग्जाम्पल नंबर मान लो कि 2 हम समझा रहे हैं, मतलब दूसरा एग्जाम्पल अपने मन से ले रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी गांव की जनसंख्या दिया हुआ है कितना, 100, और इस गांव की जनसंख्या दिया हुआ है 100, और गांव की जनसंख्या का वृद्धि दर, मतलब किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो दे दिया हुआ है 10% की दर से बढ़ रहा है। तो बोल रहा है क्या, तो बताओ 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष के बाद हमको जानना है।
तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या हमको जानना है कि 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या होगी क्या होगी। जैसे वहाँ पे 3 वर्ष के बाद कलम का मूल्य क्या होगा, यहाँ पे 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हम निकालना है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या है ना। तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या का फॉर्मूला P × 1 + R/100 का पावर n। देखो जब हाश दर दिया रहेगा, जब घट रहा तो माइनस हो जाएगा बीच में, और जब बढ़ रहा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, गांव की जनसंख्या का वृद्धि दर मतलब बढ़ रहा है, तो फार्मूले में प्लस पुटअप किया, यहाँ पे n की जगह t लिख दो। तो p की जगह पे हो जाएगा तुम्हारा 100। मतलब अभी से हम लोग नेक्स्ट 3 इयर्स आगे जा करके निकालना है। तो अभी का आगे बढ़ना है, तो अभी का है ना, तुमको दिया हुआ है कितना 100, फिर 1 + r का मतलब हो जाएगा 10/100, पावर t की जगह पे हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 100, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 1 का इंटू करेंगे तो 10 से कम 10, 10 में ये 1 जुट रहा तो जोड़ दो, तो हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 11 का स्क्वायर कर दो तो 121, और 10 का स्क्वायर कर दो तो 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना, जब कितना आया 121, 121, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस सम को जब हम 1/1 जब लेकर के चले थे, तो इसी सम को 1/1 जब लेके चले थे, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या हमको 121 दिखा था वहाँ पे भी, और इस फार्मूले से भी यही दिखा। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला है, वही फार्मूला इस टाइप के सम को क्या करेगा, क्लियर करेगा, इस टाइप के सम को बनाएगा। तो हमको 6.2 एक्सरसाइज के लिए कोई दूसरे फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी फार्मूले से मेरा सवाल बन जाएगा। अगर सिर्फ इतना ही करना होगा कि अगर वृद्धि हो रहा तो प्लस, माइनस हो रहा तो, अगर घट रहा तो माइनस, फार्मूले में बीच में प्लस या माइनस से ही 2 लगेगा। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, एक दूसरा टाइप का सम। अब देखो यहाँ पे आप देखो जो सम तुम लोग को बताए थे ना एग्जाम्पल 1 का, अब उसी सम को घुमा के हम दे रहे हैं कि किसी कलम के मूल्य में 10%, किसी कलम के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है यदि कलम का वर्तमान मूल्य 72.90 रुपया हो, तो 3 वर्ष पहले कलम का मूल्य कितना था। गौर से देखो, उसी सम को ये दिया है, जरा गौर से देखो यहाँ पे। जैसे मान लो कि 2020 है, 2019 है, 2018 है, 2017 है। इधर देखो 2017 में मान लो कि किसी कलम का दाम था 10 रुपया, 10% इस कलम के दाम में जब गिरावट होगी तो 2018 में उसका दाम रहेगा 90 रुपया। फिर 10% का जब गिरावट होगा तो 2019 में उसका दाम कितना दिखेगा, 81 रुपया। अच्छा हाँ 100 रुपये, हाँ 2017 में 100 रुपया था, 2018 में 90 रुपया होगा, 10% का गिरावट होगा। तो फिर 2019 में 10% का गिरावट होगा तो कितना होगा, 81। फिर 81 रुपया 2019 में हुआ, फिर यहाँ पे जब 10% का गिरावट होगा तो 72 रुपया 90 पैसा हो जाएगा 2020 में। मतलब कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ष लगा, 3 वर्ष।
3 वर्ष के बाद मान लो किसी कलम का दाम 100 रुपया था 2017 में, 10% का गिरावट होते 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 2020 जब आया, तो जिस कलम को हम लोग 100 रुपया में खरीदे थे आज से 3 साल पहले 2017 में, उस कलम को अब हम लोग 72 रुपया 90 पैसा में खरीदेंगे आज के डेट में, मतलब 2020 में 10% का गिरावट होते होते। तो तुमको आज के टाइम का मतलब प्रेजेंट डे का तुमको उसका दाम दे दिया हुआ है कि अभी के समय का उसका दाम कितना है, तो कितना है 72 रुपया 90 पैसा। तो बोल रहा क्या कि कलम का दाम 10% की दर से कम हो रहा था और उसका वर्तमान मूल्य मतलब अभी का मूल्य दे दिया हुआ है 72 रुपया 90 पैसा। तो बोल रहा 3 वर्ष पहले उसका दाम कितना है, मतलब अभी का तुमको दे दिया, 3 वर्ष पहले का पूछ रहा, मतलब हमको पीछे जाना है। कहाँ जाना है? पीछे जाना है, और पीछे जा करके हमको मान निकालना है। तो एक बात समझो, कोई बच्चा अगर ये सोचेगा कि ओ सर तो एक फॉर्मूला दिए हैं P × 1 - R/100 का पावर n, तो बहुत जन ऐसे भी दिमाग लगाता है कि 2020 तक पहुंचते पहुंचते दाम कम हो गया, तो 3 साल पहले का पूछा है, मतलब 3 साल पहले का दाम ज़्यादा होगा। वो ऐसे सोचेगा कि 10% की दर से उसके दाम में कमी हो रही है, तो अभी अगर दाम उसका 72 रुपया 90 पैसा है तो 3 साल पहले उसका दाम ज़्यादा रहा होगा, मतलब 3 साल पहले उसका दाम बढ़ेगा। वो सोचेगा ऐसे कि 3 साल पहले उसका दाम बढ़ेगा, तो क्या करेगा पता है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएगा P × 1 + R/100, क्या सोच के कि 3 साल पहले का पूछा तो 3 साल पहले उसका दाम बढ़ेगा, और वो ये फॉर्मूला लगाएगा और P की जगह पे 72.90, 1 + R की जगह 10/100 पावर t मतलब 3 यहाँ पे पुट अप करके जब आंसर निकालेगा तो उसका आंसर आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10% का गिरावट दाम में हो रहा है। तुम सोचो अगर हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो 10% का गिरावट हो रहा है, अगर इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या वो 10% का वृद्धि होता चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि 100 रुपया पहले साल अगर 100 रुपया था, अब 90 रुपया हो गया, 90 रुपया से घट के 81 रुपया हो गया, तो कहने का मतलब ये 10% का जो गिरावट है ये हर एक वर्ष के मतलब प्रति वर्ष के मूल्य में हो रहा है। जैसे 100 रुपये में 10% की कमी हुई, फिर यहाँ पे जो 81 रुपया पाए, वो जो 10% की जो कमी हुई वो 100 रुपया में नहीं बल्कि 90 रुपया में कमी दिखा, फिर 10% का कमी 81 रुपया में दिख के इतना आया। अब अगर कोई बच्चा समझेगा कि वो 10% का वृद्धि इसमें होगा 81 पा जाएंगे, वो सोचेगा कि 10% का कमी 81 रुपये में हुआ तो इतना रुपया पा गए, तो 10% का वृद्धि होगा तो 81 रुपया पा जाएंगे, फिर 10% का वृद्धि 90 रुपया दिखाएगा, फिर 10% का वृद्धि 100 रुपया में। नहीं, ये जो तुम्हारा 81 रुपया आया है ना, ये 10% निकला है किसका? 90 का। 90 का 10% निकला है तो आया है तुम्हारा कितना? 9 रुपया। और 90 रुपया में से ये 9 रुपया जब माइनस हुआ है तो पता चला कि कितना रुपया आया? 81 रुपया आया है ना। यहाँ पे कि 10% किसका 9 रुपया बता रहा है? 90 रुपया का 9 रुपया बता रहा है, 10%। तो तुम सोचो कि अगर 81 रुपया में से अगर तुम 10% की वृद्धि अगर करोगे तो 81 रुपया में 10% की वृद्धि करके ये सोचना चाहोगे कि हमको 90 बता देगा, तो 10% अगर 90 रुपया का 9 बता रहा तो क्या 81 रुपया का 10% क्या 9 रुपया बता देगा? क्योंकि 81 रुपया में 9 रुपया जोड़ेंगे तब ना 90 रुपया आएगा। तो कहने का मतलब 81 का 10% की अगर वृद्धि हम लोग करके देखें तो क्या 9 रुपया आ जाएगा और 9 रुपया इसमें जुड़ के 90 रुपया बता देगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे जिस दर से आ रहा ऐसे वापस उसी दर से नहीं जाएगा, मतलब हमको अभी इस समय का दिया हुआ है और इस समय का पीछे जाकर के हमको निकालना है। तो जो तुम्हारा फार्मूला जो तुम लोग को दिया है 2 ठो, वो दोनों फार्मूला क्या बोलता है पता है? कि हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं जाएंगे। वो फार्मूला पीछे जाकर के मान नहीं निकालता है, वो आगे जाकर के मान निकालता है, मतलब वो भविष्य के मान को निकालता है, भूतकाल के मान को नहीं। देखो तो फार्मूला जो है वो हमेशा भविष्य काल के मान को बताएगा, मतलब 2017 से 2018 को बता देगा, 19 को बता देगा, 20 को बता देगा। हम अगर चाहें तो 2021, 2022, 2050 तक भी उसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने का ये फार्मूला है ना, भविष्य काल को जानने का ये फार्मूला। लेकिन अगर सोचा जाए कि चलो 2020 का दे करके उसी फार्मूले से, मतलब उस फार्मूले में हम लोग इस मान को बैठा करके पीछे की जगह पे इस मान को बैठा करके हम लोग पीछे जा करके इस मान को निकाल ले, तो ऐसे नहीं होता। इसका तरीका है। तो तरीका क्या है? आखिर ये फार्मूला बोल रहा है कि फार्मूले में जो भी मान तुमको दिया हुआ है वो मान भविष्य काल के मान को निकालता है, यही ना। तो हम लोग करेंगे क्या, किस तरह से हम लोग करेंगे?
तो देखो, अगर हम लोग एक दिमाग अप्लाई करें कि चलो ये फार्मूला कहता है कि हम आगे बढ़ते चलते हैं, फार्मूला तुम्हारा है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी या P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 का पावर टी, ये दो फार्मूला लगेगा। तो चूंकि ये क्या हो रहा है, हास हो रहा, कमी हो रही है, तो माइनस वाला मेरा फार्मूला लगेगा। तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये फार्मूला जो दिख रहा है, इस फार्मूले में सारा का सारा मान जो तुमको दिया हुआ है वो सारा का सारा मान इस फार्मूले में बैठेगा, तो आगे की ओर बढ़ करके ये निकालेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 2017 का ये, चूंकि यहाँ से हम यहाँ नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हमको पता नहीं है, ये वाला चीज़ हमको अभी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले चीज़ को हम लोग मान लेंगे, इस वाले चीज़ को हम लोग मान लेंगे। मान लो x, क्यों माने, क्योंकि ये पता नहीं है। और ये चीज़ तुमको मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके हेल्प से फार्मूले में पुटअप करके हम लोग आगे बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसको मानेंगे और मान करके फार्मूले में पुटअप करेंगे, ये फार्मूला इसको ले करके कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और यहाँ तक जब आएगा तो यहाँ तक आकर के इस मान को बता देगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जिस मान को पूछा, 3 साल पीछे का पूछा है, भूतकाल का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मान को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे इसको मान लिए x, और x मान करके इस फार्मूले में आप पुटअप करेंगे और 3 साल बाद का निकालेंगे, मतलब 2017 वाला मान लेंगे और मान करके हम लोग आगे बढ़ते हुए 2020 का निकालेंगे। 2020 का 2017 को मान करके 2020 का जो निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा इस फार्मूले के हेल्प से, उस मान को 2020 वाले मान के बराबर दिखा देंगे कि क्वेश्चन दिख जाएगा हमको। इस मान 2017 वाले मान को मान लेंगे और मान करके इस फार्मूले में पुटअप करके, क्योंकि ये फार्मूला जो भी मान लेगा वो मान को लेकर के आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे नहीं बढ़ेगा। इस मान को लेकर के हम पीछे नहीं बढ़ सकते। तो क्या करेंगे, पीछे वाले मान को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं और मान करके उसको इस फार्मूले में पुटअप करेंगे और पुटअप करके हम लोग आगे बढ़ते हुए 2020 तक पहुंचेंगे। 2020 तक पहुंच करके जो आएगा मान, वो मान 2020 के इसी मान को बताएगा। तो क्या करेंगे, जो भी निकल के आएगा उसको 2020 के मान के बराबर दिखा देंगे। जैसे बराबर दिखेगा कि क्वेश्चन दिखेगा और सवाल वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चाहे तुमको प्लस वाले मान का निकालना हो, चाहे माइनस वाले मान का निकालना हो, अगर तुमको निकालना हो इस तरह का, यही हमेशा करेंगे। तो मान लो कि बहुत जन सम में पढ़ते पढ़ते सम को भटक जाता है, समझ में नहीं आता है कि हमको मान के करना है कि क्या करना है, क्या भटकता क्या है। जैसे अभी इसके पहले वाला जो सम बताए, उस सम में P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 या P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 में जो मान दिया था, P की जगह पे, R की जगह पे, T की जगह पे, वो मान पुटअप करके क्या किया, एक अब लोग मान निकाल लिए। उसी सवाल को अब इस तरह चेंज कर दिया, तो बच्चा अब यही सोचेगा कि वो चलो ये भी तो उसी तरह बनेगा। यहाँ पे P की जगह पर किसको पुटअप करना चाहेगा, इसको। P की जगह पे इसको पुटअप करेगा, R की जगह पे पुटअप करेगा और आंसर निकालेगा। देखेगा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा ही नहीं, है ना। क्यों, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सिस्टम से नहीं चले। तो कंफ्यूज इसी में होगा कि P की जगह पे इसको बैठाना है कि इसको बराबर दिखाना। अभी बोले ना कि 3 साल पहले वाला 2017 को मान लेंगे P की जगह पे उसको मान लेंगे और मान करके हम लोग 2020 तक पहुंचेंगे, निकालेंगे। 3 साल बाद 2020 का निकालेंगे और जो भी निकल के आएगा उसको 2020 के मान के बराबर दिखा देंगे। मतलब इसको हम लोग बराबर दिखाएंगे, इसको P की जगह पे नहीं मानेंगे, P की जगह पे इसको नहीं बैठाएंगे। तो कब जो मान दिया रहता है उसको बराबर दिखाना है या उसको P की जगह पे बैठाना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ोगे और देखोगे कि सवाल में तुमको क्या पूछा है, भविष्य काल का निकालना है कि भूतकाल का निकालना है। अगर तुमको भविष्य काल का निकालना है तो समझ जाओ कि जो मान दिया होगा उसको फॉर्मूले में पुटअप कर देना है। मतलब P की जगह पे जो दिया है, जो भी दिया उसको P की जगह पे, R की जगह पे, T की जगह पे डायरेक्ट पुटअप करके हमको सवाल बना देना है। और अगर तुमको भूतकाल का पूछ रहा तो समझ जाओ कि तुमको भूतकाल वाला मानना पड़ेगा और मान करके सवाल में जो दिया हुआ है उसको निकाल के बराबर दिखाना होगा। आई बात समझ में। अगर भविष्य काल का पूछा है तो जो दिया हुआ सब फॉर्मूले में बैठ जाएगा, P की जगह, R की जगह, T की जगह। और अगर भूतकाल का पूछ रहा तो समझ जाओ कि जो मान तुमको दिया हुआ उसको बराबर दिखाना पड़ेगा, पहले वाला मान करके जो भी निकल के आएगा
उसको हम लोग बराबर दिखाएंगे, मतलब इसको p की जगह पे नहीं बैठाएंगे बल्कि p की जगह मान करके बराबर दिखाएंगे। तो देखो तो जरा इसके पहले वाले इसी सम को हम दिखाए थे कि 3 वर्ष बाद कलम का मूल्य कितना होगा। भूतकाल और भविष्यकाल को कैसे समझते हैं? गा गे की रहता अंत में और था थे थी। गा गे की होने से भविष्यकाल, था थे थी होने से भूतकाल। 3 वर्ष बाद कलम का दाम कितना होगा, मतलब भविष्यकाल का पूछा तो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप की और p की जगह r की जगह और t की जगह पे जो जो मान था सब पुटअप कर दिए फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 वर्ष पहले कलम का मूल्य कितना था, मतलब कहाँ का पूछ रहा? भूतकाल का। तो भूतकाल का पूछा, इसका मतलब 3 वर्ष पहले का पूछा है तो 3 वर्ष पहले वाला मान लेंगे, p की जगह पे उसी को बैठाएंगे और निकालेंगे फॉर्मूले के द्वारा, और जो निकल के आएगा उसको इसके बराबर दिखाएंगे। मतलब ये जो मान दिया है p की जगह पे नहीं बैठेगा, p की जगह पे मान करके जो मान निकल के आएगा उस मान को इसके बराबर दिखाएंगे। मतलब ये p की जगह पे नहीं बैठेगा बल्कि ये बराबर दिखेगा। कुछ बात समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूला पीछे जा करके नहीं निकालता है, फॉर्मूला आगे बढ़ते हुए जाके निकालता है। आई बात समझ में? तो अब देखो क्या करेंगे, अब इस सम को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष पहले का पूछा है तो मान लेंगे, माना 3 वर्ष पहले कलम का मूल्य कितना है, तो 3 वर्ष पहले कलम का मूल्य 100 रुपया था। ठीक है, तो फॉर्मूला तुम डायरेक्ट पुटअप करो, a = p × 1 - r/100 का पावर t। बहुत जन यहाँ पे यही सोचता है, दिमाग जरा देखो। जैसे मान लो कि अगर कलम का दाम घटते घटते 2020 तक आया 72 रुपया 90 पैसा हो गया, तो 2017 में दाम तो 10 रुपया होगा, मतलब 2017 पहुँचते पहुँचते दाम बढ़ेगा ना। तो बहुत जन ये सोचता है कि वो 2017 में तो दाम बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ने वाला फार्मूला लगाना है। नहीं, तुमको वृद्धि दर जो बोलेगा, ये 10% क्या दिया, हास दर दिया, मतलब तुमको माइनस वाला ही फार्मूला लगाना है। वृद्धि दर बोल दिया तो प्लस वाला ही फार्मूला लगाना है तुमको, क्योंकि हम लोग पीछे जा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हास ही होगा। 2017 से जब तुम 2020 में पहुंचोगे मान करके, 2020 में जब पहुंचोगे मान करके, तो यहाँ से यहाँ तक मान करके ही पहुंचो, लेकिन वो तो कम होता हुआ ना दिखेगा। तो कम होता हुआ दिखेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस ही रहेगा। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला ये हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या बोले, इसको बराबर दिखा देंगे। p की जगह पे इसको नहीं बैठाएंगे बल्कि इसको a की जगह पे बैठाएंगे, मतलब इसको बराबर दिखा देंगे इस मान के, किसके, इस फार्मूले के बराबर इसको दिखा देंगे, मतलब a की जगह पे इसको बैठा देंगे। तो ये 72.90 = p, तो p की जगह पे कौन बैठेगा, जिसको माने इसको बैठाएंगे p की जगह पे 1 - r की जगह पे 10/100 पावर t की जगह पे 3। अच्छा, तो देखो क्या कर देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 72 और 90, 72 9 पॉइंट हटा दे रहे। अब इस पॉइंट के लिए 1 और 2 संख्या तो 2 to 0 बराबर x × 10 से 1 को इंटू कर देंगे तो 10 से कम 10, 10 में ये 1 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 9/10 होल पावर। तो 7290/100 = छोटा संख्या तो हम लोग गुणा कर सकते हैं क्यूब तक, तो x × 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब देखो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 7290/100 जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ x के साथ इंटू कर रहा है, इधर आया तो डिवाइड करेगा, डिवाइड जब करता है तो उलट जाता है, तो ये इधर आएगा तो उल्टेगा, तो 1000 ऊपर 729 नीचे। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 729 से ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा, तो 10 बार में कट जाएगा ये, तो 10 से 10 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। मतलब कलम का दाम 2017 में 100 था, अब आ गया 100। अगर यही तुम p की जगह पे 72.90 करके और प्लस वाला चाहे माइनस वाला कोई भी फार्मूला तुम अपना दिमाग से लाया करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सिस्टम से नहीं गए। आई बात समझ में? ये है राइट सिस्टम। तो ये हुआ तुम्हारा, इस तरह से निकाला जाता है। तो कलम का मूल्य 100 रुपया है, कलम का मूल्य 100 रुपया था 3 साल। क्लियर हुआ? एक्सरसाइज 6.2 का अब बुक का सम हम बता रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या कि किसी राज्य की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 2% हो और वर्तमान जनसंख्या 8 करोड़ हो तो 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। मतलब बोल रहा है क्या कि एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि कर रही है। प्रतिवर्ष मतलब हर साल 2% बढ़ जा रहा है जितना भी जनसंख्या है। अभी उसकी जनसंख्या 8 करोड़ है, तो बोला 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी, उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, भूतकाल का पूछा कि भविष्यकाल का, भविष्यकाल का। तो इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला पुटअप करेंगे और जो मान दिया हुआ है पी की जगह पे, मेन दिक्कत होता है पी की जगह पे बैठाना, मेन यही दिक्कत होता है कि पी की जगह मानेंगे कि बैठाएंगे। तो भूतकाल का पूछेगा तो मानना पड़ेगा और जो दिया हुआ उसको बराबर दिखाना पड़ेगा, एक ही जगह बैठाना पड़ेगा। और अगर तुमको भविष्य काल का पूछ रहा है तो जो मान दिया हुआ उसको पी की जगह पे बैठा करके हमको डायरेक्ट मान निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको दिया हुआ है गांव की जनसंख्या 8 करोड़, ठीक है, और समय कितना बोल रहा है 3 वर्ष, समय दे दिया है 3 वर्ष, और वृद्धि दर दे दिया तुमको, वृद्धि दर मतलब आर तुमको दे दिया कितना 2%। तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या हमको जाननी है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 प्लस, ये तुम्हारा एक काम करो पहले फार्मूले को पुटअप कर दो तो समझ में आएगा। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T, यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अच्छा, तो P की जगह पे अब हम बैठा देंगे 8 करोड़, 1 प्लस R की जगह पे हम बैठा देंगे 2 बाई 100 होल पावर T की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 करोड़ इंटू, देखो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको काटो मत, काटेंगे नहीं, कट भी रहा है काटेंगे नहीं, 0 का फॉर्म होगा तो ऊपर नीचे काट दो। तो 100 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 100 और इसमें ये 2 जुट जाएगा तो हो जाएगा 102 बाई 100 होल पावर 3 इंटू 102 बाई 100 का 3 टाइम इंटू 2 0 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 2 0 कैंसिल। उसके बाद अब जो बचा उसको अगर हम लोग इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8489 6640, ये हो जाएगा तुम्हारा इतना आंसर। मतलब 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, पुरुलिया जिला में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई है। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में 8748 पथ दुर्घटना हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी उन्हें ज्ञात करें, है ना। बोल रहा है क्या कि पथ दुर्घटना मतलब रास्ते पे चलते चलते दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, है ना। तो बोल रहा है क्या कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। तो एक अभियान चलाया गया है, अभियान मतलब कि लोगों को जागृत किया गया है कि रास्ते पर किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रोड क्रॉस करना चाहिए। तो जब लोगों को जागृत किया गया है तो करने से क्या हुआ कि अब रोड पर दुर्घटनाएं कम होती हैं। तो 10% की कमी आई है रोड की दुर्घटना में, 10% की कमी आई है। प्रति वर्ष देखा गया है कि 10% की कमी हो रही है। तो बोल रहा है क्या कि अभी 8748 अभी देखा गया कि अभी 2020 में रिसेंट में 2020 में देखा गया क्या कि 8748 पथ दुर्घटनाएं हुई हैं। तो बोल रहा है क्या 3 वर्ष बाद कितनी पथ दुर्घटनाएं कितनी होंगी, कितनी हुई होंगी, चाहे कितनी हुई थी 3 वर्ष बाद पथ दुर्घटनाएं कितनी हुई थी। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी 3 वर्ष बाद। तो देखो 3 वर्ष बाद कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी, भूतकाल का पूछा कि भविष्यकाल का, भूतकाल का।
मतलब ये जो मान दिया हुआ है इसको ए की जगह बैठा के करेंगे कि पी की जगह? फार्मूले में ए की जगह ए की जगह, तो पी की जगह पे क्या बैठाना होगा? मानना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पे माना 3 वर्ष पूर्व पथ दुर्घटना हुई थी बराबर x हुआ था। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला जो बैठेगा तुम्हारा a इक्वल टू पी इंटू, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? क्योंकि कमी हुआ है, पथ दुर्घटना में कमी हुआ है। ये मत सोचो कि अभी 8,748 था तो 3 वर्ष बाद ज़्यादा रहा होगा। ज़्यादा है, मानते हैं ज़्यादा है। 3 वर्ष बाद तो ज़्यादा रहा ही होगा, 3 वर्ष बाद कमते कमते इतना आया है। तो बहुत जन ये सोचेगा वो ज़्यादा है मतलब प्लस बैठा देंगे, नहीं, हाथ दर दिया है तो माइनस से बैठेगा। पावर टी, तो अब ए की जगह पे बैठाएंगे 8748, पी की जगह पे बैठ जाएगा जो तुम्हारा माने हो x 1 माइनस आर, आर की जगह पे क्या बैठेगा तुम्हारा? कितना दिया हुआ देखो तो 5%, 10%, यहाँ पे 10/100 होल पावर 3 है ना। यहाँ पे हाथ दर तुमको दे दिया है, हालांकि लिखे नहीं, अगर तुम लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। हाथ दर तुमको आर दे दिया है कितना? 10%, समय तुमको दे दिया है 3 वर्ष। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8748 इज इक्वल टू x, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से 1 का इंटू कर देंगे तो 10 से कम 10, 10 में से ये 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 9/10 उसके ऊपर क्यूब। फिर 8748 इज इक्वल टू x इंटू 9 का 3 बार इंटू करोगे तो 729 और 10 का 3 बार इंटू 1000, एक का क्यूब एक हो जाएगा और 0 का क्यूब 3 पर 0 हो जाएगा। फिर 8748 इंटू, जरा गौर से देखो, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा तो यहाँ गुणा करा, इधर आके भाग करेगा। तो जब भाग करेगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। कैसे उल्टेगा? 1000 ऊपर चला जाएगा और 729 नीचे आ जाएगा। अब काट दो, ये 9 से कटेगा, 9 से 81 बार में, और 9 से 9 9 81, 6 4 9 7 63, फिर 9 दूना 28, फिर ये 9 से कटेगा, 9 9 81 और ये 9 एकम 9 0, 9 8 72, फिर 9 से कटेगा तुम्हारा 12 बार में। तो 12 से 1 यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1000, तो 12 से 1000 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना? 12000। मतलब x का मान कितना आया? 12000। तो लिखेंगे किस लिए? 3 वर्ष पूर्व पथ दुर्घटनाएं हुई थी बराबर 12000। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये सम बता देंगे, उसके बाद कोई भी सम को बताने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। उसके बाद इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष धूम्रपानकर्ताओं की संख्या 6.1/4% घट जाती है। धूम्रपान करना मतलब स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, पीती है इसीलिए पता है। देखो तो धूम्रपान विरोधी प्रचार के फलस्वरूप प्रतिवर्ष धूम्रपानकर्ताओं की संख्या 6.1/4% क्या हो गई? घट जाती है ना। मतलब देखना टीवी पे भी ऐड दिखाता है कि धूम्रपान नहीं करने को, है ना, तंबाकू नहीं खाने को क्योंकि उससे कैंसर होता है। तो ये सब प्रचार करने से क्या होता है, कुछ एक लोगों को समझ में आता है तो वो लोग धूम्रपान करना या तंबाकू खाना छोड़ देते हैं। तो देखा क्या गया कि जितने लोग हर साल तंबाकू से या धूम्रपान करने से मरते थे हर वर्ष, उसमें कमी आ रही है। 6.1/4% की कमी आई है। वर्तमान समय में शहर में 33,750 लोग धूम्रपान करते हो तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर में कितने लोग धूम्रपान करते थे? अभी 33,750 लोगों को पाया गया धूम्रपान करते हुए, तो 3 साल पहले कितने लोग धूम्रपान करते थे? मतलब ये किसका पूछा है? भूतकाल की भविष्य का? भूतकाल। तो भूतकाल का पूछा है तो ये जो 33,750 जो तुमको दिया है ना, इसको हम लोग ए की जगह पे बैठाएंगे कि पी की जगह पे? ए की जगह पे इसको बैठाएंगे। तो पी की जगह पे क्या करना पड़ेगा? मान लेंगे
तो मान लोगे माना 3 वर्ष पूर्व धूम्रपान करने वालों की संख्या कितनी है? 100। तो देखो, तो ये हो गया तुम्हारा किसकी जगह पे? P की जगह पे। अब R की जगह पे तुमको दे दिया 6.1/4%, मतलब तोड़ दो, इससे इसको इंटू कर देंगे और जितना आता है ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 6 चौके 24, 24 और 1 25/4 इतना परसेंट। तो 3 वर्ष पूर्व देखो, तो डायरेक्ट अब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। यहाँ पे समय तुमको 3 वर्ष दे दिया है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाएंगे। A = P × 1 माइनस R/100 पावर T। यहाँ पे R जो है वो कौन सा दर है? हास दर है, हास दर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे R की जगह पे क्या प्लस की जगह पे माइनस बैठेगा। तो A की जगह पे 33750 = P की जगह पे x 1 माइनस R की जगह पे 25/4। R की जगह 25/4 बैठा दी। अब नीचे में जो 100 तुमको दिख रहा है वो 100 इस 4 के साथ इंटू कर दिए, है ना, ऊपर 3। अब देखो ये फिर 33750 = x, ये 25 से ये 100 कट जाएगा तुम्हारा कितनी बार? 4 बार। 25 से 100 कट गया 4 बार, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ कट के बच गया ऊपर 1 और नीचे 4 चौके 16 होल क्यूब। फिर 33750 है, ये हो जाएगा x, फिर इंटू 16 से 1 का इंटू कर देंगे तो 16 में ये 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 15/16 होल क्यूब। फिर 33750 = x इंटू, है ना। अब हम देखो इसको हम इंटू नहीं करेंगे, इंटू करने से समय मेरा ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इंटू नहीं कर रहे बल्कि इसको इंटू के फॉर्म में ही रख दे रहे, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो 33750 जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये सारा का सारा पार्ट x से इंटू कर रहा है। तो जब इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे करेगा? तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 16/15, फिर 16/15, फिर 16/15। तो ये 15 से ये कट जाएगा, देखो 225 बार में डायरेक्ट काट दिए, एक तो 0 भी आएगा। फिर 15 से ये काट दिए तुम्हारा 15 150 बार में, फिर ये 15 से कट जाएगा 10 बार। अब 16 से 16 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 256, फिर उसमें 16 का इंटू कर, तो 16 × 6 = 96 हासिल 9, 16 × 5 = 80 और 9 = 89 हासिल 8, 16 × 2 = 32, 32 और 8 = 40, कितना हो गया? 4096। और फिर यहाँ पे 10 भी बचा है, वो 10 भी इससे इंटू कर जाएगा इससे, तो आ जाएगा इतना। मतलब 3 वर्ष पूर्व 40,960 लोग धूम्रपान करते